जेडीए की बड़ी कार्रवाई, जहां पर कई जगह अतिक्रमण किए ध्वस्त। न्यू सांगने रोड पर 40 फीट रोड सीमा से अतिक्रमण हटाया गया है। श्याम विहार बी में 25 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। विज्ञान नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं हिंगोनिया गौशाला क्षेत्र में झोपड़ियां और टीन शेड हटाए गए। करीब 5 बीघा में बस रही अवैध कॉलोनी पर यह कार्रवाई की गई है। जय भवानीपुरा में 8 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी की ध्वस्त। जेसीबी कार्रवाई के जरिए सड़क सीमाएं मुक्त कराई गई। जेडीए का सख्त संदेश, अवैध कॉलोनियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई संपन्न की गई है। जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर होली के दिन आरबीएसई परीक्षा पर बवाल। 4 मार्च को परीक्षा तय। अभिभावकों में भारी नाराजगी। संयुक्त अभिभावक संघ ने तिथि बदलने की मांग की है। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अभिभावक संघ ने साफ कहा है। सीबीएसई ने बदली तारीख, अब आरबीएसई पर क्यों चुप्पी है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। होली पर परीक्षा से छात्रों में तनाव और भ्रम। तिथि नहीं बदली तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विभाग तुरंत ले छात्र हित में निर्णय, अभिभावक संघ ने ये मांग की है। तो 4 तारीख को बच्चों का एग्जाम कराने को लेकर जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। होली पर परीक्षा से छात्रों में तनाव की स्थिति और तारीख नहीं बदली तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों ने कहा है कि हम सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये तारीख बदली जानी चाहिए। और जयपुर से एक और खबर है, जहां पर कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की चुनावी प्रबंधन कार्यशाला पीसीसी में आगामी पंचायत एवं निकाय चुनावों को लेकर रणनीति पर हुआ मंथन। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में संगठनात्मक तैयारियों पर चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी यादव ने चुनाव प्रबंधन मॉडल पर प्रेजेंटेशन दिया। बूथ मैनेजमेंट, मतदाता संपर्क और डेटा आधारित रणनीति पर जोर दिया गया है। सोशल और ग्रासरूट कम्युनिकेशन को मजबूत करने पर विशेष फोकस। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने संगठनात्मक एकजुटता को अहम बताया। कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी को चुनावी सफलता की कुंजी बताया गया। कांग्रेस ने आगामी स्थानीय चुनावों के लिए तैयारियों का संकेत दिया है। और अब खबर सीकर से, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीकर में बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए उत्तम पांडे को 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी स्वयं को ईडी का सीनियर हेड कांस्टेबल बताकर एक सीए से 15 लाख रुपए की घूस की मांग कर रहा था और शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को ट्रैप कर दबोच लिया है। कार्रवाई को एसीबी डीएसपी विजय सिंह ने अंजाम दिया, जो डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन में की गई है। ये कार्रवाई डीजी गोविंद सिंह गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर की गई है। एसीबी अब आरोपी से पूछताछ कर मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। वहीं कोटपुतली के विराट नगर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कटुवास जाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर 75 मीटर भूमि अव्याप्त आदेश के विरोध में संघर्ष समिति ने ज्ञापन देकर कार्रवाई में संशोधन की मांग की है। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और व्यापारी गहलोत से मिले और उचित कार्रवाई की बात कही। वहीं गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी वादों के बावजूद राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं बंद की जा रही हैं और कांग्रेस को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को त्याग, बलिदान और सभी धर्म, जाति और भाषाओं के विकास की पार्टी बताते हुए देश के वर्तमान मिजाज और चुनावी स्थितियों पर भी जोर दिया है। चाहिए था, मैंने परसों पत्र लिखा, वही पिछले असेंबली चुनाव में आपने वादा किया था हमको स्कीम बंद नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था अगर हमारी सरकार बदल गई तो हमारी जो शानदार स्कीमें हैं राजस्थान की वेलफेयर की, जो पूरे देश में पॉपुलर हो चुकी है, वो बंद कर दिया जाएगा।
तो प्रधानमंत्री जी ने कहा चित्तौड़ के अंदर, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई स्कीम बंद नहीं की जाएगी। अब सब स्कीम बंद हो रही है। मैंने परसों पत्र लिखा उनको, आपने वादा उनको मैंने याद दिलाया, और मुझे उम्मीद थी वो कुछ बोलेंगे भाई मैं मुख्यमंत्री को कह रहा हूँ कोई स्कीम में वापस चालू करो, कुछ भी करो। कोई उस पर कॉमेंट नहीं किया, बिना मतलब कांग्रेस को अटैक कर रहे हो। कांग्रेस तो ऐतिहासिक पार्टी है, त्याग बलिदान कुर्बानी देने वाली पार्टी है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सत्ता इन बार हो सकती है, पर हमारी जो विचारधारा है, सभी धर्मों को, सभी जातियों के साथ लेके चलने वाली, सभी भाषाओं के साथ लेके चलने वाली, ये उसका मुकाबला क्या करेंगे। चुनाव जीतना अलग बात है, परंतु देश का जो मिजाज है, डीएनए है, वो कांग्रेस से मिलता है। आज जो भाषण दिया है, खाली कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, कुछ नहीं किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झुंझुनू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बात करते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्ची सरकार चल रही है, भजनलाल सरकार फेल है और जीते हुए विधायकों की हालत खराब है। डोटासरा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े नेता भी अपनी पर्ची का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बजट और यमुना पानी की नीति को नाकाफी बताते हुए कहा कि जनता के पैसे से केवल इवेंटबाजी और पोस्टर होर्डिंग की जा रही है, लेकिन डीपीआर तैयार नहीं हुई और पानी नहीं आया। उन्होंने प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार केवल दिखावे के लिए इवेंट कर रही है और चुनावों से डर रही है। कार्यक्रम के दौरान डोटासरा का स्वागत पूर्व जिलाध्यक्ष और युवा नेताओं ने किया। खाटू श्याम जी मेले का समापन सूरजगढ़ के निशान की स्थापना के साथ हुआ है, जिसे खाटू श्याम जी मंदिर के शिखर पर रखा गया। सुबह ढोल नगाड़ों के साथ पदयात्रा में लाए गए निशान की पूजा अर्चना मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने विधि पूर्वक की और इसे गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया गया। ये परंपरा पिछले 378 वर्षों से श्रद्धालुओं के विश्वास और आस्था के साथ निभाई जा रही है और सूरजगढ़ का निशान पूरे साल बाबा श्याम के शिखर पर लहराता रहता है। के फाल्गुनी मेले का आज समापन है। 378 सालों की एक परंपरा है। सूरजगढ़ का निशान बाबा श्याम के मुख्य मंदिर के ध्वज पर चढ़ता है। इस सूरजगढ़ के निशान की परंपरा के साथ ही बाबा श्याम के मेले के विधिवत समापन की घोषणा हो जाती है। इसे धार्मिक आस्था से भी जोड़ा जाता है। इस परंपरा के अनुसार बताया जाता है कि सूरजगढ़ के श्याम भक्त है, नाचते गाते पैदल चलकर खाटू श्याम जी पहुंचते हैं और निशान चढ़ाने के साथ ही वापस वो पैदल ही जाते हैं। एक परंपरा ये भी जुड़ी हुई है कि श्री श्याम मंदिर कमेटी सूरजगढ़ के निशान को प्राथमिकता देती है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे मोहनदास महाराज ने बताया कि उन लोगों को प्राथमिकता देने के पीछे वो पैदल चलकर आते हैं और पैदल ही वापस जाते हैं। आपको बता दें, 8 दिवसीय मेले में देश विदेश से भक्त बाबा के दीदार के लिए पहुंचे हैं। अनुमानित आंकड़े के अनुसार लगभग 15 से 16 लाख भक्त बाबा के दीदार कर चुके हैं। वह इस बार है जिगजैग की व्यवस्था जो चारण मैदान में बनाई गई थी वो चालू नहीं हुई। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तुलनात्मक 2025 के मुकाबले बाबा श्याम के भक्त मेले में कम पहुंचे हैं, क्योंकि चारण गेट जो लाखों करोड़ों रुपए से तैयार हुआ था वो चारण मैदान में जिगजैग है वो शुरू नहीं हुआ है। वही आपको बता दें कि सूरजगढ़ के निशान के साथ ही जो परंपरा रही है वो परंपरा आज भी 378 सालों से विधिवत निभाई जा रही है। आपको बता दें कि इस बार है बाबा श्याम का श्याम दरबार है, विशेष फूलों से, विदेशी फूलों से भी सजाया गया है। बाबा श्याम के दरबार की सजावट है देश विदेश में भक्त कर रहे हैं। वही श्री श्याम मंदिर कमेटी के साथ स्थानीय प्रशासन ने भी अलग अलग बैरिकेड और अलग अलग रजिस्ट्रेशन पास जारी कर व्यवस्था को अंजाम दिया था। लेकिन ये भी चर्चा है कि व्यापारियों का जो व्यापार जो हो रहा था वो तुलनात्मक पहले के मुकाबले कम रहा है। इससे व्यापारी थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं। लेकिन खाटू श्याम जी में आपको मैं बता दूं कि फाल्गुनी मेले का 8 दिवसीय मेले का आज समापन हो गया और समापन के साथ ही श्याम भक्त जो है वो यहाँ पर बाबा श्याम के दीदार और दर्शन के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वही मेले की जहां तक मैं बात करूं तो मंगलवार तक भक्त यहाँ रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर होली के रंग से सरोबार होने के बाद में ही मेले की विधिवत समापन की घोषणा होती है। यहाँ पर श्याम भक्त मानते हैं कि ब्रज के तर्ज पर या भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होली जो है
वो खाटू में खेलना चाहते हैं, इसलिए होली पर भी भक्त यहाँ पर रुक सकते हैं। सब अपडेट के लिए आप सच बेधड़क से सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। वही सुजानगढ़ की परंपरा जो आज विधिवत निभाई गई और उसके बाद में है 8 दिवसीय मेले की घोषणा की जा रही है। आपको बता दूं कि इस बार की व्यवस्था है, सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर है भक्तों के लिए जो लोहे के बैरिकेड थे, उन बैरिकेड में आना जाना थोड़ा सा सरल था, लेकिन इस बात में भक्त जो कम संख्या में पहुंचे हैं उनका भी एक कारण माना जा रहा है। खाटू श्याम जी सहयोगी के साथ में एनआर मनोहर। वहीं रूपवास क्षेत्र के गहनोली स्थित शहीद सरमन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई हैं। राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 18 छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम कुंवर हिम्मत सिंह के मुख्य आतिथ्य और प्रधानाचार्य रामकुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए योजना के लाभ बताए गए। समारोह में जनप्रतिनिधियों, विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों की उपस्थिति रही। में दिक्कत आती है, घर वापस जाने में दिक्कत आती है, तो साइकिल मिलने से उनका समय का बचत हो जाएगा और जो समय वो बचाएंगे उसका वो सही उपयोग भी कर सकता है। उस समय वो पढ़ाई को दे सकता है, वो परिवार को दे सकता है। तो हाँ जी, ये एक बढ़िया पहल है। स्कूल आने में दिक्कत आती है, घर वापस। राजसमंद के माहेश्वरी मोहल्ले में सखिया ग्रुप की ओर से आयोजित फागोत्सव में भक्ति और उल्लास की धूम रही। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में महिलाओं ने राधा कृष्ण की प्रतिमा का फूलों से श्रृंगार कर आकर्षक झांकी सजाई। महाराज गजानन आओ म्हारे कीर्तन में रंग बरसाओ और अन्य पारंपरिक फाग गीतों पर सामूहिक नृत्य हुआ। फूलों की होली खेलकर उत्सव को और रंगीन बनाया गया। समारोह का समापन राधा कृष्ण की आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ, जिसमें मंजू बापड़ोत के नेतृत्व में सखिया ग्रुप की महिलाओं समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। वहीं बूंदी के केशवरायपाटन में मुख्यमंत्री ने बजट में पीपीपी मोड पर शुगर मिल पुनः संचालन की घोषणा की है, जिससे कई वर्षों से संघर्षरत किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसान नेता दशरथ शर्मा और क्षेत्र के किसानों द्वारा लंबे समय तक किए गए प्रदर्शन का ये परिणाम है। किसान प्रतिनिधि मंडल शीघ्र मुख्यमंत्री से मिलेगा और शुगर मिल के पुनः संचालन से गन्ने की खेती बढ़ेगी तथा स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे। शुगर मिल परिसर में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी व्यक्त करते दिखे। रामदेवरा में अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा शनिवार को रामदेवरा पहुंचे और बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने वाले लोगों को पहले राष्ट्र नीति का पाठ पढ़ाना चाहिए और केवल राष्ट्रहित के विचारधारा वाले लोगों को ही राजनीति में प्रवेश मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान राजनीति स्वार्थ प्रधान हो गई है। बिट्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और सीमाओं की सुरक्षा की सराहना की, आतंकवाद के खिलाफ अपने अनुभव साझा किए और कहा कि जो भी देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे नष्ट किया जाएगा। रामदेवरा पहुंचने पर उन्हें साफा माला पहनाकर समिति की तरफ से स्वागत किया गया और उन्होंने राम सरोवर समेत अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र सभागार में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों में चयनित 788 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुणा गर्ग ने नवनियुक्त कार्मिकों का स्वागत करते हुए उन्हें वेलकम किट प्रदान की। समारोह में अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को भी सुना, जिन्होंने अजमेर से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि नई नियुक्तियों से जिले के सरकारी कार्यों में और तेजी आएगी और आमजन को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। रोजगार महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम अजमेर में आयोजित हो रहा है, जिसमें अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय शामिल होने वाले हैं। इसी क्रम में हर जिला मुख्यालय पर भी रोजगार महोत्सव आयोजित हो रहा है। झुंझुनू जिले में कुल
788 जो नवनियुक्त कार्मिक है उन्हें आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो सभी लोगों को वेलकम किट दिया गया है जिसमें एक दुपट्टा है, एक कैप है और मुख्यमंत्री जी का संदेश है, फोल्डर है, पेन, डायरी आदि है और एक उनसे अपेक्षा की गई है कि उन्हें बड़े यत्न से नौकरी मिली है। अब वो वापस समाज से आए हैं, समाज को कर्मठता से काम करके पे बैक करने की भावना रखेंगे, ऐसी। और अब खबर जयपुर से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को मातृ शोक और कुछ देर में जूली के पैतृक गांव काठोवास में होगा अंतिम संस्कार। जूली की माताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे हैं जनप्रतिनिधि। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, वन मंत्री संजय शर्मा और वैभव गहलोत समेत बड़ी संख्या में विधायक और जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं जूली के आवास। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी का निधन हो गया है।